क्या आपको पता है कि सर्बिया ने यूरोपियन यूनियन से हटकर ब्रिक्स के साथ एक नई राह चुनने का इरादा कर लिया है? यह कदम सिर्फ एक देश का फैसला नहीं है, बल्कि एक बड़े वैश्विक बदलाव की शुरुआत हो सकता है। जहां एक और यूरोपियन यूनियन की पारंपरिक शक्तियां कमजोर होती दिख रही हैं, वहीं सर्बिया जैसे देश ब्रिक्स की ओर रुख कर रहे हैं। एक ऐसा संगठन जो विश्व की आर्थिक और राजनीतिक शक्ति को नए सिरे से परिभाषित करने की ताकत रखता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे सर्बिया का ब्रिक्स में संभावित प्रवेश यूरोप और विश्व की राजनीतिक स्थिति को बदल सकता है, और क्यों चीन और रूस जैसे शक्तिशाली देश इसका समर्थन कर रहे हैं। अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि आप जानेंगे वो हर पहलू जो इस निर्णय को एक गेम चेंजर बना सकता है। यूरोपीय संघ का इतिहास दूसरी विश्व युद्ध के तुरंत बाद शुरू हुआ, जब यूरोप के देशों ने मिलकर यह संकल्प लिया कि वे एक दूसरे के साथ आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को मजबूत करेंगे, ताकि भविष्य में इस तरह का विनाशकारी युद्ध फिर कभी न हो। 1951 में पेरिस संधि के तहत यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय का गठन हुआ, जो यूरोप के एकीकरण की दिशा में पहला कदम था। इसके बाद 1957 में रोम की संधि हुई, जिससे यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय का गठन हुआ। यह संधियां आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गईं, ताकि यूरोप के देश एक मजबूत और समृद्ध क्षेत्र बना सकें। धीरे धीरे यूरोपीय संघ का दायरा बढ़ता गया और इसने एक राजनैतिक संघ का रूप ले लिया। 1993 में maastricht संधि के तहत यूरोपीय संघ का औपचारिक गठन हुआ, और इसके साथ ही यूरो का भी जन्म हुआ, जो आज 19 सदस्य देशों में आधिकारिक मुद्रा है। यूरोपीय संघ की स्थापना का एक प्रमुख उद्देश्य शांति बनाए रखना था, और इस उद्देश्य को काफी हद तक सफलतापूर्वक प्राप्त किया गया। यूएन ने यूरोप के देशों को एकजुट किया और उन्हें एक साझा बाजार, साझा मुद्रा और साझा नीतियों के तहत कार्य करने का अवसर दिया। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और शोध जैसे क्षेत्रों में यूएन ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। हालांकि इस विकास यात्रा के साथ कई चुनौतियां भी सामने आईं। सबसे प्रमुख चुनौती डेमोक्रेटिक डेफिसिट की रही, यानी कई यूरोपीय नागरिकों का यह मानना कि ईयू के निर्णय उनकी जरूरतों और इच्छाओं को सही तरह से नहीं दर्शाते। यूरोपीय संघ के बड़े निर्णय अक्सर बंद कमरों में लिए जाते हैं, और इस प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी महसूस की जाती है। इसके साथ ही ईयू की नौकरशाही और कानूनों की जटिलता भी इसके सदस्यों के बीच असंतोष का कारण बनी। 2008 की आर्थिक मंदी ने यूरोपीय संघ की आर्थिक प्रणाली की कमजोरियों को उजागर किया, खासकर यूरोजोन में, जहां अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं को एक ही मुद्रा में संचालित किया जा रहा था। वित्तीय संकट ने बड़े मुद्दे खड़े कर दिए। ग्रीस, स्पेन, इटली जैसे देशों को भारी वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा। इस संकट के दौरान यूरोपीय संघ ने अपने सदस्य देशों को आर्थिक सहायता देने के लिए कई योजनाएं चलाईं, लेकिन इससे कुछ देशों में असंतोष भी बढ़ा, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके ऊपर आर्थिक अनुशासन की शर्तें थोपी जा रही हैं। इस स्थिति ने यूरोप में यूरोसेप्टिसिज्म, ईयू पर संदेह को और बढ़ावा दिया। अब बात करते हैं सर्बिया की, जो 2009 से यूयू में सदस्यता के लिए प्रयासरत है। सर्बिया ने यूयू के साथ कई समझौते किए और इसके कई सुधारों को अपनाने की कोशिश की, लेकिन ईयू में शामिल होने के लिए सर्बिया के सामने कई चुनौतियां खड़ी हुईं। यूएन ने सर्बिया से न्याय प्रणाली सुधार, भ्रष्टाचार विरोधी उपाय और प्रशासन में सुधार जैसे कठोर मानकों को अपनाने की उम्मीद की। सर्बिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती कोसोवो के साथ उसके संबंध हैं। यूरोपीय संघ चाहता है कि सर्बिया कोसोवो के साथ अपने संबंधों को सामान्य करे और उसे एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे। लेकिन यह मुद्दा सर्बिया के लिए बहुत ही संवेदनशील है, क्योंकि कोसोवो को सर्बिया अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा मानता है। हाल ही में सर्बिया के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर वुलिन ने यह बयान दिया कि सर्बिया के लिए ईयू में कोई स्थान नहीं है और इसके बजाय वह ब्रिक्स में शामिल होने की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। ब्रिक्स एक ऐसा संगठन है जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे उभरते हुए आर्थिक शक्ति केंद्र शामिल हैं। ब्रिक्स की प्रमुख खासियत यह है कि यह संगठन अपने सदस्यों पर राजनैतिक शर्तें नहीं थोपता,
जो कि सर्बिया के लिए ईयू की तुलना में एक आसान विकल्प हो सकता है। चीन और रूस जैसे ब्रिक्स के सदस्य देशों ने भी सर्बिया के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाने का संकेत दिया है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सर्बिया यात्रा भी इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। सर्बिया के ब्रिक्स की ओर झुकाव के साथ यूरोप में एक नई शक्ति संतुलन की संभावना देखी जा रही है। यूरोप में नाटो और ईयू के वर्चस्व के बीच अगर सर्बिया जैसे देश ब्रिक्स में शामिल होते हैं तो इससे यूरोप की राजनीति में एक नया ध्रुव बन सकता है। रूस और चीन दोनों ही यूरोप में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए ब्रिक्स का सहारा ले सकते हैं और सर्बिया का इसमें शामिल होना उनके लिए लाभकारी हो सकता है। सर्बिया का ब्रिक्स की ओर झुकाव न केवल सर्बिया के लिए बल्कि पूरे बाल्कन क्षेत्र के लिए दूरगामी प्रभाव डाल सकता है। इस कदम से यूरोप के कई छोटे देशों के लिए भी एक नई राह खुल सकती है, जो अपनी विदेश नीति में विविधता लाने और विभिन्न वैश्विक साझेदारों के साथ संबंध बनाने के इच्छुक हैं। बाल्कन क्षेत्र, जहां पहले से ही जातीय और राजनीतिक तनाव मौजूद हैं, सर्बिया के ब्रिक्स में जुड़ने से पश्चिमी यूरोपीय प्रभाव से थोड़ा अलग दिशा में जा सकता है। ब्रिक्स में शामिल होकर सर्बिया चीन, भारत और रूस जैसे देशों से अधिक निवेश और सुरक्षा समर्थन प्राप्त कर सकता है, जो इस क्षेत्र में अमेरिकी और यूरोपीय प्रभाव को चुनौती दे सकता है। यह गठबंधन सर्बिया को आर्थिक विकास में मदद कर सकता है, विशेषकर इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी विकास में, जहां चीन और रूस पहले से ही काफी प्रभावशाली हैं। इससे क्षेत्रीय संतुलन में बदलाव की संभावना है और बाल्कन में देशों के लिए यह एक विकल्प बनेगा कि वे केवल यूरोप या नाटो पर निर्भर न रहें, बल्कि वैश्विक मंच पर ब्रिक्स जैसे संगठनों के साथ भी अपने संबंध बनाए रखें। सर्बिया का यह कदम दर्शाता है कि कैसे छोटे और उभरते राष्ट्र अपनी स्वतंत्र विदेश नीति की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और विभिन्न शक्तियों के बीच संतुलन बना रहे हैं। यह बदलाव केवल सर्बिया के लिए नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें बताता है कि आने वाले समय में भू राजनीतिक नक्शा कितना जटिल और विविध हो सकता है। तो दोस्तों, सर्बिया का ब्रिक्स की ओर झुकाव सिर्फ एक नई दिशा में कदम नहीं है, बल्कि यह एक बड़े वैश्विक बदलाव की शुरुआत भी हो सकता है। जहां यूरोपियन यूनियन की नीतियों और संरचना पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं ब्रिक्स जैसे संगठनों का बढ़ता प्रभाव दर्शाता है कि आने वाले समय में शक्ति संतुलन में बड़े बदलाव संभव हैं। क्या सर्बिया का यह निर्णय एक नई दिशा में ले जाएगा या यह सिर्फ शुरुआत है? यह देखना वाकई रोमांचक होगा कि ब्रिक्स और इसके सदस्य देश दुनिया में कैसे अपनी जगह बनाते हैं। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे आने वाले सभी अपडेट्स से जुड़े रहें। धन्यवाद।